नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं एक और बहुत ही कॉमन डिसीज को लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। आप लोगों ने देखा होगा कि आपको कभी बहुत तेज सिर में दर्द होता है, आधे सिर में दर्द होता है, उल्टी भी आती है और आपके सामने ऐसा लगता है कि धागे से तैर रहे हों, बबल से बन रहे हों आंखों के सामने। अगर ऐसा लगता है तो ये साधारण सिर दर्द नहीं है, ये माइग्रेन हो सकता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन एक न्यूरोवैस्कुलर डिसीज है, बीमारी है, जो फीमेल्स में 3 गुना ज़्यादा होती है। अगर हम देखें पुरुषों की तुलना में तो महिलाओं में 3 गुना ज़्यादा होती है ये बीमारी। और अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, किसी के परिवार में माइग्रेन किसी को है, मदर को या फादर को, तो उसमें माइग्रेन होने के चांस ज़्यादा होंगे। अब अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो लक्षण आते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। आधे सिर में दर्द हो सकता है मरीज को, या फिर पूरे सिर में भी दर्द हो सकता है। इसके अलावा दर्द के साथ मरीज को उबकाई आना, नौजिया या फिर उल्टी भी आती है कभी कभार मरीज को। और जो दर्द होता है एकदम ऐसा लगेगा कि पल्सेटाइल, मतलब धड़कन जैसा महसूस होता है, सिर में धड़कता हुआ सिर में दर्द होता है। और ये जो सिर दर्द है लगभग 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक ये बना रह सकता है। इसमें मरीज को धूप में जाने में फोटोफोबिया होता है, धूप में जाता है तो मरीज को सिर दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है, या कहीं पे तेज आवाज़ हो रही है उससे भी दर्द इसका बढ़ जाता है। कभी किसी किसी मरीज को सुगंध से भी, स्प्रे सुगंध से भी सिर में दर्द बढ़ जाता है। तो ये सारे इसके लक्षण हैं। अब अगर हम बात करें ऑरा की, ऑरा क्या होता है? सिर में दर्द, माइग्रेन का जो दर्द है वो शुरू होने से पहले कुछ मरीजों में कुछ लक्षण पहले ही आने लगते हैं, उन्हें फील होने लगता है कि हाँ मुझे अब कुछ एबनॉर्मल सा सिर में दर्द होने वाला है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है ऑरा में? आपके सामने ऐसा लगेगा, आंखों के सामने जैसे बिजली चमक रही हो। दूसरा ये होता है छोटी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, धुंधला दिखाई देना, हाथ या चेहरे पर झुंझुनी महसूस होना। ये सारे लक्षण होते हैं, इनको हम ऑरा बोल देते हैं। अब हम अगर ट्रिगर फैक्टर की बात करें तो माइग्रेन के जो ट्रिगर फैक्टर हैं वो कई सारे हैं। अगर लंबे समय तक फास्टिंग कर रहे हो, सही से नींद नहीं आ रही है, धूप में जा रहे हैं, प्रॉपर हम पानी नहीं पी रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो गया है इसकी वजह से, और जो फीमेल पेशेंट होती हैं तो मेंसेस पीरियड जब चल रहे होते हैं उस समय फीमेल्स में माइग्रेन बहुत ज़्यादा चांस होते हैं उनको माइग्रेन का अटैक पड़ने के। अब हम अगर बात करें माइग्रेन की डायग्नोसिस की, तो माइग्रेन की डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकल बेसिस पे हम करते हैं। कोई इसके लिए स्पेशल टेस्ट नहीं है, जो मरीज है उसके लक्षणों को देख के हम पता कर लेते हैं कि इसको माइग्रेन है या नहीं है। अब मैं एक चीज़ और आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूँ। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था स्ट्रोक के ऊपर, लकवा के ऊपर, तो आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं हुई। लकवा में मैंने बताया था कि बहुत तेज इतना दर्द होगा कि लाइफ में कभी हुआ नहीं है, हाथ पैर में कमजोरी आएगी, बोलने में दिक्कत, शरीर के किसी पार्ट, शरीर का कोई पार्ट काम नहीं करेगा, कन्वर्जन आ सकते हैं शरीर के किसी पार्ट में। अगर ये लक्षण होते हैं तो वो लकवा के लक्षण हैं। आप कंफ्यूज नहीं करना है, माइग्रेन में इस टाइप का कोई लक्षण नहीं आता। अगर ऐसे माइग्रेन बिल्कुल अलग है और लकवा अलग है, दोनों की हेडक में भी काफ़ी अंतर है। ठीक है, तो अगर लकवा वाले फीचर्स आ रहे हैं, मेरे पुराने वीडियो पड़े थे, तो आपको तुरंत, वो मेडिकल इमरजेंसी है, आपको तुरंत न्यूरो फिजिशियन या आपका जो फिजिशियन है उसके पास तुरंत लेके जाना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें माइग्रेन के ट्रीटमेंट की, तो माइग्रेन का ट्रीटमेंट दो चीज़ें हम देखते हैं। एक्यूट अटैक को हम कैसे मैनेज करना है और क्रोनिक अटैक को कैसे मैनेज करना है। एक्यूट अटैक में हम पेशेंट को NSAIDs ले सकते हैं, जैसे पैरासीटामोल है, डाइक्लोफिनेक है, नेप्रोक्सेन है, ट्रिप्टन्स यूज करते हैं। ठीक है, अगर क्रोनिक अटैक है, क्रोनिक अटैक हम बोलेंगे अगर 1 महीने में 4 से ज़्यादा बार अगर माइग्रेन का अटैक पड़ रहा है तो उसे हम क्रोनिक अटैक बोल सकते हैं। एक्यूट, अब एक्यूट मेडिसिन, एक्यूट अटैक वाली जो मेडिसिन अगर काम नहीं कर रही हैं तो हमें पेशेंट को क्रोनिक
जो प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट है उस पर रखना पड़ेगा, प्लस एक्यूट जो अटैक है उसको पहले मैनेज करना पड़ेगा, फिर जो क्रोनिक जो मेंटेनेंस के लिए प्रोफाइलेक्स के लिए मेडिसिन है वो उसको हम कंटिन्यू देनी पड़ेंगी। इसमें हम एमिट्रिप्टाइलिन दे सकते हैं और प्रोप्रानोलोल दे सकते हैं, और इसमें एक नया आया है टारगेटेड थेरेपी CGRP भी हम कर सकते हैं, जो कि बहुत महंगी है, यहाँ पॉसिबल नहीं है इंडिया में भी। तो टोपिरामेट इसमें दे सकते हैं। अब हम इसमें अगर इसके बचाव की बात करें तो हमें हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीना है अच्छे से, लगातार अपने जो ट्रिगर फैक्टर हैं उनको देखना है। अगर कोई ट्रिगर फैक्टर आपको पता है कि इससे मुझे अटैक पड़ता है माइग्रेन का, तो उससे हमें बचाव रखना है। 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, खाली पेट नहीं रहना है। अगर आपको कोई स्ट्रेस है तो उसे रिलीज करें, रिलैक्सेशन आप एक्सरसाइज करें, योगा मेडिटेशन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए।